हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्थ इंश्योरेंस गाइडर। मैं सुष्मिता मुस्तफ़ी आज केयर हेल्थ इंश्योरेंस का एक बेस्ट प्लान केयर एडवांटेज के रिगार्डिंग आपसे डिस्कस करने आई हूँ। आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें अगर प्लान अच्छा लगे तो। ये केयर एडवांटेज का प्लान है। केयर हेल्थ इंश्योरेंस अपने आप में 5 कंपनी में से एक कंपनीज़ है, टॉप 5 कंपनी में से। एंड इसकी जो नेटवर्किंग हॉस्पिटल है पैन इंडिया में मोर देन 10,000 है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी बहुत ही अच्छा है। इन हाउस सेटलमेंट होती है, विद इन 2 to 3 आवर्स में अप्रूवल भी आ जाता है। पॉलिसी टर्म जो है इंडिविजुअल और फ्लोटर आप ले सकते हैं। पॉलिसी टेन्योर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर की है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। सम इंश्योर्ड इसमें कंपनी ने जो प्रोवाइड किया हुआ है 25 लाख से स्टार्ट है। 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ एंड 6 करोड़ तक की पॉलिसी अवेलेबल है। एंट्री एज इसमें जो है फॉर चाइल्ड के लिए 91 डेज से लेकर 24 ईयर्स तक की है एंड फॉर एडल्ट 18 ईयर्स से लेकर नो लिमिट। बट 60 प्लस का अगर कोई पर्सन पॉलिसी ले रहे हैं तो उनकी पॉलिसी में 20% का को पेमेंट रहेगा। रूम रेंट में कंपनी ने कोई भी बाउंडेशन नहीं लगाई हुई है। आप कोई भी रूम चूज़ कर सकते हैं, वो सिंगल एसी रूम हो, डीलक्स हो, एक्सक्लूसिव हो, एनी रूम, आप सूट हो, कुछ भी आप ले सकते हैं। नो क्लेम बोनस कंपनी इसमें आपको 10% करके दे रही है, मैक्सिमम 50% तक आपको मिलेगा। अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो ये आपको मिलता है। रिचार्ज फैसिलिटी कंपनी आपको 100% देती है। जैसे हमने कोई क्लेम लिया, पार्शियल लिया है या फुल लिया है, तो उसमें जैसे हम सेकेंड क्लेम के लिए एडमिट होते हैं तो हमें 100% रिचार्ज फैसिलिटी मिलेगी। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की जो एक्सपेंसेस हैं वो इसमें कंपनी प्रोवाइड करती है 30 डेज़ बिफोर की एंड बाद की 60 डेज़। मतलब हम हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले जो भी अपने मेडिकल इश्यूज़ थे उसके लिए जो भी हमने ट्रीटमेंट कराई है तो वो 1 मंथ बिफोर के एंड बाद के 2 मंथ्स के आपको मिलेंगे, 60 डेज़ के मिलेंगे। डे केयर प्रोसीड्यूर में इसमें 541 डिजीज़ आती है, वो आपको कवर कर रही है कंपनी यहाँ, जिसमें 4-5 आवर्स के लिए हम एडमिट होते हैं, वो आपको मिलेगा। आयुष ट्रीटमेंट कंपनी कवर कर रही है, मतलब आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, इससे रिलेटेड, इससे अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं एलोपैथिक से हटके तो ये भी आपको मिलेगा। एम्बुलेंस चार्जेस कंपनी कवर करेगी। प्री एंड पोस्ट की मैंने आपको बताया था 30-60 मिल रहा है। मॉडर्न ट्रीटमेंट भी कंपनी इसमें कवर कर रही है, जो 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट है वो कवर कर रही है। ऑर्गन डोनर 100% कवर कर रही है। टैक्स रिबेट भी कंपनी इसमें दे रही है, सेक्शन 80D के अंडर आता है, इसलिए 25,000 तक का आपको टैक्स रिबेट भी मिलेगा। लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ इसमें कंपनी ने राइडर प्रोवाइड किया हुआ है, उस राइडर को आप, अगर आपको ज़रूरत है आपके प्लान में तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं और अपने प्लान को और स्मूथ बना सकते हैं। एक है सबसे पहले कि रूम रेंट मॉडिफिकेशन को आप चूज़ कर सकते हैं। आपको ऐसे तो आपकी बेसिक प्लान में क्या है कि आप कोई भी रूम चूज़ कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। बट अगर रूम रेंट मॉडिफिकेशन वाला आप ले रहे हैं तो उसमें आपका प्रीमियम थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन आपको बस केवल, आप हमेशा इन फ्यूचर भी केवल सिंगल एसी रूम ही आपको प्रोवाइड होगा, इससे ज़्यादा आप कभी मतलब नहीं ले सकते हैं, सॉरी टू से। नो क्लेम बोनस बेसिक प्लान में आपको 10% करके ही मिल रहा है, मैक्सिमम 50% तक ही मिलेगा। बट अगर आप इसको इन्हांस करना चाहते हैं तो राइडर एड ऑन करके 50-50, 100% तक आप ले सकते हैं। फिर आपका एयर एम्बुलेंस, आपके बेसिक प्लान में एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी नहीं है। एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो राइडर एड ऑन कर सकते हैं। वैसे कोई भी प्लान में जो वेटिंग पीरियड होता है, एक स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड होती है। पहले दिन से कोई भी एक्सीडेंटल केस कवर होता है, उसके बाद 30 डेज़ का आपको क्रिटिकल इलनेस के लिए मिलता है कि कोई भी क्रिटिकल इलनेस अगर निकल कर आता है, डेंगू, मलेरिया, कोरोना कुछ भी आया, या लीवर, किडनी, हार्ट, कैंसर कुछ भी आता है तो 30 डेज़ के बाद आपको मिलेगा, लेकिन वो फर्स्ट टाइम होना चाहिए। स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है। कैटरेक्ट, पाइल्स, हर्निया, स्टोन, नी रिप्लेसमेंट, गायनी प्रॉब्लम, ये स्पेसिफिक डिजीज़ में आते हैं। एंड प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, जिसको आप बताकर चल रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, कंपनी को पता है, तो उसके लिए 4 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है। अब इस वेटिंग पीरियड को आपको रिड्यूस करने के लिए राइडर आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपका 2 ईयर्स में वेटिंग पीरियड प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए आप कम कर सकते हैं। ठीक है। हेल्थ चेकअप आपके बेसिक प्लान में नहीं है, लेकिन अगर आप हेल्थ चेकअप लेना चाहते हैं तो आप राइडर एड ऑन कर सकते हैं।
नॉन मेडिकल आइटम के बेसिक प्लान में आपका नहीं है, नॉन मेडिकल आइटम के पैसे आपने देने हैं। बट अगर आप 100% कैशलेस पॉलिसी अपना चाह रहे हैं तो फिर आप इसका राइडर ले सकते हैं, उसमें आपको एक पैसे भी नहीं देने हैं। आपको मैंने बताया कि 60+ के पर्सन अगर पॉलिसी ले रहे हैं 20% आपका कोपेमेंट लगेगा, बट इस कोपेमेंट को अगर वेव ऑफ करना चाहते हैं तो आप राइडर ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि जो राइडर आपकी पॉलिसी के लिए ज़रूरत है उसी राइडर को आप ले, अदरवाइज़ राइडर फालतू का नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लेना है। तो इस तरह से अगर आप राइडर के साथ भी पॉलिसी को ले रहे हैं तो प्रीमियम थोड़ा सा तो बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी पॉलिसी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। आई थिंक आपको ये प्लान पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे इंश्योर्ड, बाय बाय।